तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रेगुलर पॉलीगन का जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 3 साइडेड फिगर है, वो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है। आपका जवाब, मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि 2 साइडेड वाला फिगर जो है वो पॉलीगन क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे सर क्योंकि 2 साइड से कोई भी क्लोज पॉलीगन हमें बनता है नहीं। जैसे अगर एक साइड ऐसी होगी, दूसरी साइड ये होगी, इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। क्यों कि पॉलीगन जो है वो क्लोज्ड कर्व होता है। ये क्लोज कर्व नहीं है बल्कि ओपन कर्व है। तो ये था। अब अगर सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या है, वो है ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड फिगर। तो उसमें से अगर हम देखेंगे रेगुलर पॉलीगन, तो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें हर एक साइड बराबर होती है और उसका हर एक इंटीरियर एंगल भी बराबर होता है। ये 60 डिग्री के बराबर, ये वाला भी 60 डिग्री के बराबर, ये वाला 60 डिग्री के बराबर, ये तीनों साइड जो है वो क्या है, बराबर है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल देखा जाए, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो ये वाला भी किसके बराबर होगा, 120। दिस इज ऑल्सो 120। 120 प्लस 60 जो है वो पूरा 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट एंगल है। सिमिलरली ये वाला भी 180 डिग्री के बराबर है और ऊपर वाला भी 180 डिग्री के बराबर है। तो इसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमारे पास एक और 3 साइडेड फिगर है, जो ट्रायंगल होगी, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेकेंड ट्रायंगल है। लेकिन वो जो है सारी जो 3 ट्रायंगल्स हैं वो क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना तो तीनों साइड्स बराबर है, ना ही तीनों जो इंटीरियर एंगल है वो बराबर है। तो इसके बाद हमारे पास जो एक और रेगुलर पॉलीगन है, वो 4 साइडेड फिगर है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर, इसमें से हमें जो है ये वाले हर एक इंटीरियर एंगल किसका होता है, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, और ये चारों साइड्स भी बराबर होती है। अगर इस इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में एक एक्सटीरियर एंगल देखता हूँ, तो वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। सिमिलरली ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, 90। ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी होगा 90, ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी होगा 90। तो देखिए, जो 3 साइडेड फिगर था उसमें से जो इंटीरियर एंगल था 60 डिग्री के बराबर, और फिर जो है 4 साइडेड फिगर रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर। तो सबसे छोटा क्या है, 60 डिग्री है। तो तीसरा अगर हम देखेंगे, पेंटागन देखेंगे, 1 2 3 4 और 5। यह हमारे पास 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। इसके हर एक एंगल जो है वो किसके बराबर है, 540 डिवाइडेड बाई 5, 10 8, 108 डिग्री के बराबर। ये वाला भी 108 के बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 108 डिग्री के बराबर होगा। ये भी 108 डिग्री के बराबर, तो ये वाला भी 108 डिग्री के बराबर। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में एक एक्सटीरियर एंगल देखूंगा, तो वो किसके बराबर होगा, 72। तो इधर भी ये 72 होगा। 72 प्लस 108 किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, जो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो ये भी 72 होगा, ये भी, तो ये भी। तो अगर हम इन 3 रेगुलर पॉलीगन में देखेंगे, तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो वो है 60 डिग्री। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि सबसे छोटा रेगुलर इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री है, और वो किस पॉलीगन का है, तो आप बोलोगे 3 साइडेड पॉलीगन, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पर इसका इंटीरियर है 90 डिग्री, इसका मतलब ये 60 से बड़ा है, तो सबसे छोटा 60 ही है। तो फिर अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा, एक और सवाल अगर मैं आपसे करता हूँ कि रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। देखिए, इसमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर है, 120 है। रेगुलर पॉलीगन है ना, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, और इसमें किसके बराबर है, 72 डिग्री के बराबर। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे एक्सटीरियर एंगल जो है वो कम होता जाता है। यहाँ पे था बड़ा, उससे कम, उससे कम। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के बराबर है, तो आप बोलोगे 120 डिग्री के बराबर। ठीक। तो और ये जो है किस
रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है तो आप बोलोगे 3 साइडेड पॉलीगन जिसका नाम है ट्रायंगल या फिर इन जनरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बोलता हूँ अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये है, इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। क्यों, आपका सवाल होगा क्यों। देखिए एक लाइन ये है, ठीक, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर है, इनके बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल है, 0। जैसे जैसे लाइन को हम इंक्लाइन करेंगे ऐसे ऐसे वैसे वैसे इन, अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है तो इनके बीच में एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये एक लाइन है इसके ऊपर एक लाइन होगी इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। सिमिलरली इसको मैं लाइन को ऐसे सीधा ही उठा, जैसा है वैसा ही उठाता हूँ, ऐसे उठाता हूँ, तो फिर से जो है इन दो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और इन पैरेलल लाइंस का जो एंगल है वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। अगर इस तरह को मैं इस वाली लाइन को मैं ऊपर लाता हूँ तो एंगल कितना है, 0। तो फिर जो है पैरेलल लाइंस कैसी होती है, इस तरह की लाइंस जो होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। तो ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस, ये क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर जो है मैं इस तरीके से एक ट्रांसवर्स लाइन को खींचता हूँ, ठीक है, ये इस लाइन को एक यहाँ पर काटता है, इसको यहाँ पर भी काटता है, तो ये लाइन इस तरह से एक एंगल बनाता है, यहाँ से भी एक एंगल बनाता है, तो यहाँ से भी एक एंगल बनाता है, यहाँ से एक एंगल बनाता है, तो ये है एंगल 1 2 3 4। यहाँ पे एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। इसको हम नाम देंगे 5 6 7 तो 8। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो लाइन के एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक तो हमारा ये एक इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये जो है लाइंस के इंटीरियर, इन दो लाइंस के अंदर में है ना, एक लाइन ये है दूसरी लाइन है, इन दो लाइंस के बीच में है, तो इनको हम कह लेंगे इंटीरियर एंगल। तो 1 2 7 8 इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये जो है लाइन के बाहर पड़ते हैं, ये लाइन के बाहर इस साइड और वो भी लाइन के बाहर। तो हम जो है पहले बोलेंगे क्या, किसको हम डिस्कस करेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जहाँ कहीं पर भी आपको इस तरह का Z दिखेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये वाला यहाँ पर जो एंगल बनता है, इन दो एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर Z बन रहा है, एक बन रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे तो ऐसे। तो यहाँ पर एक तो एंगल ये बन रहा है, दूसरा वाला ये बन रहा है, तीसरा वाला ये बन रहा है, चौथा वाला ये बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक एंगल लाइन के लेफ्ट में है, दूसरा एंगल लाइन के राइट में। अगर ये वाला एंगल एंगल 3 इस लाइन के लेफ्ट में है, तो एंगल जो 5th है वो इसके राइट में है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल 3 ये किसके बराबर है, एंगल 5। क्या याद रखना आपको, जहाँ पर भी इस तरह का Z बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और वो जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 3 ये जो है इसके बराबर, इसका मतलब अगर यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे ऐसे तो ऐसे, अगर अब जो है ये वाला एक एंगल है लाइन के राइट में है, तो ये एक एंगल है लाइन के लेफ्ट में, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पर अब हम एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर। इनको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक जो है लाइन के राइट में लाई कर रहा है, ये वाला एंगल लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये जो है बराबर होते हैं, साथ में क्या है लाइन के बाहर पड़ते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया 1 = 8
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। उसके साथ साथ एंगल 2 ये लेफ्ट में पड़ रहा है तो ये राइट में पड़ता है। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर। ये था किनके बारे में? ये थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आपको जो इन एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में। ये हो गया था अल्टरनेट एंगल। अब जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए फिर से हम दो पैरेलल लाइंस लेंगे। ये एक पैरेलल लाइन है तो दूसरी ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब जो मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये क्या है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब जो है एक एंगल यहाँ पे बनता है, एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल्स बन रहे, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये बन रहा है। ठीक है, देखना ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो एक लाइन जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब ये वाला एंगल, अगर इसको हम एंगल 1 नाम देंगे, एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर। क्यों? ये जो है लाइन के ऊपर साइड पड़ रहे। देखना ये एंगल 1 जो है वो लाइन के ऊपर साइड पड़ता है, ये एंगल 2 जो है लाइन के ऊपर पड़ता है, और दोनों एंगल जो है वो लाइन के राइट में लाई कर रहे हैं ना। ये भी इसके इस साइड लाई कर रहा है, ये लाइन भी, ये वाला एंगल भी इस साइड लाई कर रहा है। यही जो है ना कंडीशन जो है किसके लिए है? पैरेलल लाइंस। ये दो लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइन। जैसे एंगल अगर इसको हम देंगे 3 नाम, तो इसका नाम क्या होगा? 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? लाइन के दोनों साइड, दोनों मतलब अपर साइड में पड़ रहे हैं और लाइन के लेफ्ट में, इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ये वाला लाइन भी इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, और दोनों एंगल्स लाइन के लेफ्ट में लाई करते हैं। इसका मतलब जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर। अब ये वाला एंगल अगर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये 8 है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? ये वाला एंगल भी इस लाइन के नीचे हिस्से में पड़ रहा है, और ये वाला एंगल 6 भी इस लाइन के नीचे हिस्से में लाई कर रहा है, और दोनों जो है लाइन के राइट में पड़ते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये वाला एंगल लाइन के नीचे लाई कर रहा है, ये वाला एंगल भी लाइन के नीचे लाई कर रहा है, और इस ट्रांसवर्स लाइन जो है इसके लेफ्ट में लाई करते हैं। तो इन सारे इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन जो कंडीशन ये है कि जो लाइंस है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मतलब इन दो लाइंस के बीच में एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है। देखिए, एक अगर लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, एक एंगल यहाँ पे बनता है, इंटरसेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ए बी सी डी, अगर हम इसको नाम देंगे ओ, तो एक ओ एक लाइन है, ओ भी एक लाइन है, तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मीट करती है तो एंगल बनाती है। ये एक एंगल 1 है, यहाँ पर भी सिमिलरली ये भी एंगल एक बनेगा 2, दिस इज एंगल 3, तो ये वाला एंगल 4 है। देखना यहाँ पर ये वर्टेक्स इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट ये एंगल है कि ये एंगल है कि ये एंगल? आप बोलोगे सर ये एंगल है, तो इसका मतलब एंगल 1 जो है ये क्या होता है? एंगल 4 के बराबर। इन किसकी वजह से कि इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपको याद रखना है। इस तरह के जो है ना क्वेश्चन हम जो है एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा 3.3 एक्सरसाइज है। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसमें चार साइड्स, जो चार साइड लाइन सेगमेंट से बना होता है, और वो जो है क्लोज फिगर होती है, फिर फोर साइडेड फिगर जो क्लोज होगी। क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4, ये एक
क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसमें चार, ये जो है 4 लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज फिगर भी है, तो ये जो है इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब जो है क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास है कितनी किस्म की, बहुत सारी। जैसे एक हो गया हमारे पास ट्रेपिज्म है, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अच्छा रोम्बस हो गया, बहुत सारी किस्म है क्वाड्रिलेटरल की। तो जो पहला टाइप है वो क्या है? ट्रेपिज्म। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला क्या हमारे पास? ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई सी भी 2 लाइनें क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल मैंने आपको बोला वो 2 लाइन जिनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो ये क्या है? इट इज दैट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर मुझे डिफाइन करना होगा, इट इज दैट क्वाड्री LATE which has pairs of parallel lines। जैसे एक ये है, एक ये है। थोड़ा सा बड़ा हम बनाएंगे। ये वाली लाइन जो है 2 पैरेलल है और ये 2 लाइन पैरेलल नहीं है। इस वाली लाइन ABC तो D, जो AB लाइन है वो AB क्या है? पैरेलल टू है किससे? DC से। ये जो है ट्रेपेजियम है। अब ये जो है इस तरह का हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह का हो सकता है, इसकी 2 लाइंस पैरेलल है। तो ये जो है अगर ABC तो D, अच्छा ये जो है ट्रेपेजियम की एग्जांपल है। तो जैसे अगर हम ये लेंगे, ये जो है ये इसको हम ट्रेपेजियम नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें से अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये जो है ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। ये जो है किसका ये एग्जांपल, ये ट्रेपेजियम की एग्जांपल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें से 2 लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसमें से कोई भी 2 लाइनें पैरेलल नहीं है, तो इस तरह की फिगर को हम ट्रेपेजियम नहीं कहते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है? काइट। दूसरा हमारे पास है काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें से जो 4 साइड्स में 2-2 लाइंस क्या होती है? बराबर होती है। इट इज दैट क्वाड्रि ऑफ इक्वल लेंथ। क्या है कि एक उस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें से 2 लाइंस जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है, उनकी जो लेंथ है वो बराबर होती है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें से जो AB एक वर्टेक्स है, C और D, जो AB है वो किसके बराबर है? AD के बराबर। और BC जो है वो किसके बराबर है? BC जो है वो किसके बराबर है?
DC के बराबर है। ठीक है, इसकी ये जो है काइट की डेफिनेशन है कि इसमें से जो दो लाइनें जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर 4 लाइन्स है उसमें से अगर हम दो लाइन्स जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे ये वाली लाइन एक है, ये वाली एक लाइन है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाली लाइन जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। इससे देंगे हम इसको एरो, ये दो लाइन से जिनको इस तरह का एरो है, जिसको इस तरह का एरो है, ये दो लाइनें बराबर हैं और ये दो लाइनें बराबर हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल बनाता है, यहाँ पर एक एंगल बनाएगा, यहाँ पर एक एंगल बनाएगा, यहाँ पर एक एंगल बनाएगा। जो एंगल दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट से बनता है इस काइट में, वो क्या होते हैं? जो अपोजिट एंगल्स। देखना, एक एंगल यहाँ बना, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये है। और ये जो है दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट से बना है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एंगल वाला, ये वाला एंगल इन दो लाइन से बना है। और ये जो यहाँ पर एंगल बनता है वो किसके बराबर है? इस वाले एंगल के बराबर। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बराबर है। जो एंगल इन दो अनइक्वल लाइन सेगमेंट से बनता है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। और ये दो एंगल्स क्या है? अपोजिट है। अपोजिट होने के साथ साथ ये क्या है? बराबर है। इसका मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये भी है, आपको याद रखना है काइट के बारे में। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये पैरेलल है ना, इसका मतलब इसमें जो भी लाइन जो लेंथ होगी, जो लाइन सेगमेंट्स होंगी वो क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्योंकि नाम ही हमें सजेस्ट करता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम नाम सजेस्ट की इसमें से जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट से बना है वो आपस में जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कोई सी भी दो। क्या होता है हमारे पास? तीसरा क्या है? PARE, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है और वो बराबर होती है। इट इज दैट quadrilateral which has opposite sides equal, which has opposite sides equal and parallel। ये जो है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। क्या कि एक ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? बराबर होती है और दूसरी जो है वो पैरेलल भी होती है। जैसे कि ये तो ये है, ये लाइन ABCD, AB is parallel to DC, AD is parallel to BC। also क्या है? AB, ये वाला साइन क्या है? पैरेलल। AB is parallel to DC। also जो AD है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। AD इज, ये वाला साइन क्या होता है? इस तरह का इक्वल टू, खड़ा इक्वल टू, क्या इक्वलिटी का जो मतलब क्या होता है? पैरेलल। AD इज पैरेलल टू BC। और जो पैरेलल होने के साथ साथ ये AB ये किसके बराबर है? DC के बराबर। और AD ये किसके बराबर है? BC के बराबर। हमें जो है ये आपको याद रखना। अब जो है थोड़ा सा इसके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो इस पैरेललोग्राम पे ही बेस्ड है। ठीक है, ये ABCD, यहाँ पर एक एंगल बनेगा क्योंकि दो लाइन सेगमेंट जुड़ रही है। यहाँ पे एक ये वाला एंगल होगा एक, और ये वाला एंगल होगा। तो 4 साइड्स है तो 4 क्वाड्रिलेटरल होंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तो एडजेसेंट साइड क्या होती है?
जो साथ में होती है, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इन दो लाइंस को हम बोलेंगे एडजेसेंट लाइन है या फिर एडजेसेंट साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल की दो एडजेसेंट्स क्या हो सकती है, एक है ए बी, एक एडजेसेंट ए बी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है। ये जो दो लाइन्स है ये क्या है, एडजेसेंट लाइन है। और ए सी इज एडजेसेंट टू सी डी, है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरे के एडजेसेंट हैं। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एडजेसेंट है, ये वाली लाइन क्या है, एडजेसेंट है, हो गया एडजेसेंट। अब जो हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ना है। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही लाइन सेगमेंट पे लाइक करते हैं। देखना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये इसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करूंगा, इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगा, ये दो एंगल जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, तो ये जो है इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ए और बी ये इस लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि पैरेललोग्राम की जो एक ही लाइन सेगमेंट पे या फिर जो एडजेसेंट एंगल का सम वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल बी ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। एंगल सी और एंगल डी ये एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी प्लस एंगल डी ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल डी और एंगल बी ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम भी किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जो एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि जो इन एडजेसेंट एंगल का सम वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है। ये था एडजेसेंट एंगल। एक तो मैंने आपको बोला कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, दूसरा मैंने बोला कि अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। और तीसरा चौथी बात जो है वो अपोजिट एंगल होती है। क्या ए और बी अपोजिट एंगल है, सॉरी सी एंड डी अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो आप बोलोगे इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अगर एडजेसेंट एंगल है तो वो अपोजिट नहीं कहलाएंगे। तो एंगल सी और एंगल बी क्या अपोजिट एंगल है, हाँ, जैसे ए बी के अपोजिट है सामने ये, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट। तो सी के सामने क्या है, बी, इसका मतलब एंगल सी और एंगल बी क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स वो क्या है, एंगल सी एंड एंगल बी ये है। उसके साथ साथ ए और डी भी क्या है, अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल डी ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी ये कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं। दिस इंप्लाइज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर सेम या फिर इक्वल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए ये किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर। और एंगल सी ये किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर। ये हो गया अपोजिट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल के भी बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है वो भी हमने पढ़ा। तो एक और प्रॉपर्टी वो ये है कि हम जो है इस पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले। तो डायगोनल्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि डायगोनल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट होती हैं जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के बीच में हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ए और बी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ए और सी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, लेकिन ए और डी जो है वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। तो इस वाले वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस वाले वर्टेक्स पे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। तो सिमिलरली सी से मैं बी पे भी
ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा बना नहीं सही से इसको हम बनाएंगे ताकि आपको भी दिखे कि हाँ ये ऐसा ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कि जब दो ये डायगोनल्स भी क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है एक पैरेललोग्राम में या फिर क्वाड्रिलेटरल में। जो दो डायगोनल्स है वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम नाम देंगे ओ तो ए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि जो यहाँ से ओ से लेके ए तक डिस्टेंस है वो ओ से लेके बी डी तक होगा। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, इसका मतलब ए डी अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ओ ए किसके बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 है, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेके ओ ए तक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 क्यों, जब 5 ये होगा तब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो टोटल कितना होगा, 5 + 5 इज 10। तो यही इसका मतलब जो ओ है वो क्या है, इस ए डी का मिड पॉइंट है, कह सकते हैं ना मिड पॉइंट, वही जो सेंटर में लाई करता है ना। ये सेंटर ओ जो है इस डायगोनल के सेंटर में लाई करता है। इसका मतलब जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर, और इस ओ को हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो सिमिलरली इस वाले डायगोनल में भी यही होगा। इन सी बी ओ सी ये किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। तो इसका मतलब जो ओ है वो जो है इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। तो ये था ऑल अबाउट पैरेललोग्राम। अब जो है हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, दिस इज यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है डी। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा कि ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके अपोजिट कौन सी साइड है, पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन में है कि हमारे पास पैरेललोग्राम दी गई है। ठीक है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी तक वो इस पे सेटिस्फाई होंगी। तो इसका मतलब जो ए डी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। ये हमसे पहला पूछ रहा है। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी सी बी इज इक्वल टू डी एथ बी एक एंगल है। सिमिलरली ये वाला भी एक एंगल है। तो ये हमसे पूछ रहा था ये। तीसरा पार्ट बोल रहा है कि ओ सी यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा, ओ सी जो है किसके बराबर होगा, ओ सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है ना। ये हमने पढ़ा कि ये भी एक प्रॉपर्टी है ऐसे पैरेललोग्राम की। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है डायगोनल का वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा वही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, ये एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ये था हमारा डी पार्ट, ये था हमारा सी पार्ट, ये था हमारा ए पार्ट, और ये था हमारा
बी पार्ट, तो ये भी बी पार्ट ही था। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें अब एक्स वाई जेड एंगल्स है ना, एक पैरेललोग्राम दी गई है, हमें उसके एंगल्स को ढूंढना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या करना है, फाइंड एक्स वाई और जेड। हमारे पास जो पैरेललोग्राम दी गई है वो किस तरीके से है, ए बी सी तो डी। हमसे ये वाला एंगल हमारे पास 100 डिग्री के बराबर है, ये वाला एंगल हमको ढूंढना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एक्स वाई तो जेड, ये वाला है एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो अब ये हमारे पास जो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब जो सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए, तो ए कितना है, वाई, ए एंगल कितना है, वाई के बराबर। तो इसका मतलब ये है दिस एम्प्लॉयज वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। और दूसरी बात ये है कि एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक एडजेसेंट एंगल और ये एक एंगल है, ये दो एंगल्स के एडजेसेंट एंगल हैं। तो z किसके बराबर होगा, y प्लस z किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। y का वैल्यू 100 है, तो 100 में हम क्या ऐड करेंगे, जो 180 आएगा, दिस इंप्लाइज जो z किसके बराबर है, 180 माइनस 100, तो z किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। तो दूसरा पार्ट जो हमारा हमको वैल्यू ढूंढना था z का, वो क्या है, ये है 80, ये है 100, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है। तो इसका मतलब जो x का वैल्यू भी क्या है, 80 डिग्री के बराबर है। ये था दूसरा क्वेश्चन, हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, अब हम जो है दूसरा, इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन हमसे वही है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड एक्स वाई जेड, यहाँ पर ए के बदले क्या होगा, बी, ठीक है। तो बी पैरेललोग्राम हमारे पास ये वाला एंगल है z, ये वाला है x, ये वाला एंगल है 50 और ये वाला एंगल है y के बराबर। हमें ये वाला ढूंढना एंगल, ये वाला एंगल ढूंढना, ये वाला एंगल ढूंढना है। देखिए इस, अगर हम यहाँ पे a नाम देंगे, b, c और d, एक ए एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, तो मतलब ये इतना सारा एंगल किसके बराबर है, सी के बराबर। दूसरी बात हमें पता है कि ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक 50 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना होगा, 50 को हम क्या ऐड करेंगे, जो 180 आएगा, तो आप बोलोगे z किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर, है ना। 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री, तो z का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। इसके दूसरी बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, इसका मतलब ये क्या एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल का सम वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का बराबर। तो 50 एक एंगल है प्लस ये x, ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। 50 को मैं क्या सम करूंगा, x का क्या वैल्यू आएगा, वो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो क्या है, x किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर। तो x भी अगर देखिए, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू वाई, लेकिन x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x जो है y के बराबर है, क्यों, अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो हमें जो है x y z का वैल्यू आया, वो क्या है, 130 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब हमें तीसरा पार्ट, ये उसमें भी हमें एक्स वाई जेड एंगल
को ढूंढना है। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो जो है किस तरीके से है, पैरेललोग्राम हमारे पास है ठीक है, ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल ड्रॉ करा है, यहाँ पर x, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, यह हमें वहाँ से दिया गया है। ये वाला एंगल हमें y ढूंढना है, अच्छा ये वाला x हमें ढूंढना है, ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो इसका नाम है z, नहीं इसका वैल्यू है y, तो इसका वैल्यू है z। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक तो ढूंढना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दिया गया है, बल्कि एंगल जो है वो इस तरीके से है। तो मैंने आपको बोला है जब भी आपको कहीं पर इस तरह का L जैसा दिखेगा, आपको अपने आप से उसको मान लेना है कि वो कितना है 90 डिग्री के बराबर। अब जो है इस वर्टेक्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये वाला हमें कितना है 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दिख रहा होगा आपको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक एंगल ऐसा है, दूसरा एंगल ऐसा है। ये वाला एंगल, ये वाला अपोजिट एंगल है, ये और ये भी क्या होंगे अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमें ये वाला एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 के बराबर होगा। तो हमें जो है x का वैल्यू हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो x का वैल्यू किसके बराबर आता है हमारे पास, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमने ढूंढ लिया, अब हमें y ढूंढना है और z ढूंढना है। लेकिन देखिए ये अगर इसको हम देखेंगे, बाकी यहाँ से भी हम इसको भूल जाते हैं, नीचे वाले को भी हम भूल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्रायंगल बचते हैं, फिर इतनी सारी ट्रायंगल है नहीं, जिसमें एक एंगल x है, एक 30 है, एक y है। हमें पता है कि जो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, वी नो x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू हमने 90 अभी फाइंड किया, 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें y का वैल्यू ढूंढना है, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। 90 प्लस 30 120, 120 प्लस में है, प्लस में जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस बन जाएगा। 180 माइनस 120 क्या होगा 60 के बराबर। y इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर। तो x क्या वैल्यू आया 90, y इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना है किसका वैल्यू, इस वाले z का वैल्यू। लेकिन जो ये हमारे पास फिगर ये क्या है पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है अब एक दूसरे के अपोजिट है और साथ में क्या ये बराबर भी है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपस में क्या है बराबर भी है और अपोजिट भी है, पैरेलल भी है। ठीक है, अपोजिट भी है, पैरेलल भी है और बराबर भी। ये जो है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, तो एक लाइन जो है वो ये है। ये वाला एंगल हमें y दिया है, तो ये वाला z हमको ढूंढना है। तो ये अभी मैंने आपको बोला, ये जो है एक लाइन अगर दो ये पैरेलल लाइंस में एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स लाइन ऐसे दी गई है, अगर एक एंगल उस लाइन के राइट में होगा, अगर और दूसरा एंगल उस लाइन के लेफ्ट में होगा, उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो y का वैल्यू है 60 और z का वैल्यू भी होगा 60। y इज इक्वल टू 60 तो z इज इक्वल टू 60। क्यों, अल्टरनेट y और z क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, y एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z का वैल्यू इज इक्वल टू z। ठीक है, y इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू z। z का वैल्यू भी 60 है, y का वैल्यू भी 60 डिग्री है और x का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। अब जो हम क्या करेंगे फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी हमें x y z को फाइंड आउट करना है।
वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड पैरेललोग्राम जो हमारे पास है। अब ये है हमारे पास वी पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉरी। पैरेललोग्राम जो है वो अच्छा पैरेललोग्राम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज 80 डिग्री, ये वाला एंगल है x, ये है y और दिस इज z। ये a b c d, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमको क्वेश्चन से ही दिया गया है कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होती है और पैरेलल होती हैं। इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड भी बराबर है। दूसरी बात, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। एंगल सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए, और उसका वैल्यू है वाई। तो इसका मतलब जो वाई है वो किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर। दूसरी बात, ये वाला एंगल एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। y का वैल्यू 80 डिग्री, आल्सो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल, ए का मतलब एडजेसेंट, दूसरे का मतलब एंगल्स। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x का क्या वैल्यू आ गया, 100 डिग्री। तो x का वैल्यू आया 100 डिग्री, y का आया 80। तो x के कौन एंगल, x एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये अंदर वाला एंगल, तो ये भी किसके बराबर होगा, 100 डिग्री। तो दूसरी बात, जो स्ट्रेट एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, 100 को हम क्या ऐड करते हैं, वो z है, तो वो उन दोनों का सम किसके बराबर है, 180 के डिग्री के बराबर। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 80, और 100 प्लस z इज इक्वल टू 100 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट एंगल है ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो z का वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 100, इसको 100 को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ, प्लस था 180, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करके क्या आ गया, -100। तो z का वैल्यू आया, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो z का वैल्यू क्या आया, 80 डिग्री, y का वैल्यू भी 80 डिग्री, और x का वैल्यू 100 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का x y z हमको फाइंड करना है। तो पार्ट हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो ये वहीं से दिया गया है, इस तरह का डायगोनल, डॉटेड डायगोनल है। तो ये वाला एंगल हमें ढूंढना है y। अच्छा, दिस एंगल इज गिवन 112 डिग्री। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से लेके बाकी का बचा जो है वो है z। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है x, तो बचा हुआ हमें दिया गया है नहीं। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर है। इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये। तो हमारे पास जो 112 है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो y का वैल्यू हमें मिल गया। तो दूसरी बात क्या है कि देखिए, ये वाला एंगल और 40 प्लस z, y का वैल्यू आया 112 प्लस 40 प्लस z, ये क्या है, y एक एंगल है, दूसरा 40 प्लस z एक और एंगल है। ये क्या एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। आल्सो क्या है, y प्लस 40 प्लस z, ये 40 प्लस z पूरा एक एंगल है पैरेललोग्राम का। तो डायगोनल की वजह से ये इतना सारा यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो बाकी का जो है वो z है। तो इसका मतलब जो पूरा एंगल क्या है वो 40 प्लस z है। तो ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो y का वैल्यू किसके बराबर है, 100 है ना। y का वैल्यू ये और ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो y का वैल्यू है 112 डिग्री, 112 डिग्री प्लस 40
प्लस z ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। तो इसका वैल्यू 112 प्लस 40 किसके बराबर आएगा 152 प्लस z इसके बराबर आएगा ये 180 डिग्री के बराबर 150। अब ये z का वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ से प्लस एंड ट्रांसपोज करके माइनस बन जाएगा, क्या आएगा ये 150 डिग्री। तो z का वैल्यू क्या आएगा 10 में 2 इज़ 8, यहाँ से 7 में 5 बाकी 2, तो इसका वैल्यू क्या है 28 डिग्री 60। हाँ, तो z का वैल्यू क्या आया 28 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी आ गया हमें, z का वैल्यू इज़ 28 डिग्री। तो y का वैल्यू आया हमारे पास, वो क्या है 112 डिग्री। अब हमें x का वैल्यू ढूंढना है। अगर हम इस डायगोनल के नीचे वाले ट्रायंगल को भूल जाएंगे तो हमारे पास एक ही ट्रायंगल रहेगी, उसमें से एक है हमारे पास y डिग्री, दूसरा है x डिग्री और तीसरा एंगल क्या है 40 डिग्री। तो दूसरी बात, जो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल के इंटीरियर्स एंगल है नहीं। अगर इस डायगोनल से नीचे वाली ट्रायंगल को मैं भूल जाऊंगा तो मेरे पास ये एक ही ट्रायंगल रहेगी, ऊपर वाली ट्रायंगल, एक कॉर्नर उसका ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है। देखिए अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये वाला एंगल है y, दिस इज 40 डिग्री और ये वाला है x। ये है ना ऊपर वाली ट्रायंगल, नीचे वाली नहीं बल्कि ऊपर वाली। तो हमें y का वैल्यू भी पता है, यहाँ पर क्या है y है, ये वाला एंगल भी हमें दिया है, ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर है x प्लस y प्लस 40, ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल में किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो x का वैल्यू हमें ढूंढना है, x प्लस y का वैल्यू ढूंढा है, इस यहाँ से y का वैल्यू इसके अपोजिट के है। हमारे पास जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका मतलब अगर ये 112 है तो ये भी क्या है 112, ये आएगा 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 z। अगर ऐसा भी नहीं, देखिए दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ से आपको नहीं आएगा तो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और ये एक यहाँ पर z बन रहा है ना, देखिए z बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे। तो ये क्या है, एक एंगल लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहा है, दूसरा एंगल लाइन के राइट में लाई कर रहा है, और इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन के अंदर आ रहे हैं, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के नीचे है, दोनों लाइन के इंटीरियर में लाई करते हैं। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर z का वैल्यू क्या है 28 है तो x का वैल्यू भी क्या होगा 28। यहाँ से भी जो है x का वैल्यू क्या आता है 28। अगर आपको नहीं आ रहा होगा देखिए x प्लस इसको सम करके आता है 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, वो किसके बराबर आएगा 28 के बराबर। तो x का वैल्यू इज 28, z का वैल्यू भी क्या है 28 डिग्री, और y का वैल्यू है 112 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास जो है 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ ज़रा वीडियो में ज़्यादा लंबी हुई है। चलो वीडियो जो है लंबी हो गई है, वीडियो को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शुक्रिया।